पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोसिस्टम और इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैसे हम आपको बताए थे, तंत्र मतलब क्या होता है? एक सिस्टम। तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र मतलब बताए थे पर्यावरण जब पढ़ा रहे थे। तंत्र मतलब होता है कि उसमें कई सारे कारक होंगे जो एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहे होंगे। सिस्टम ऐसे बनता है जैसे आपका शरीर में कोई भी अंग है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, न्यूरो सिस्टम है ना, जो दिमाग वाला है, सबके कुछ न कुछ पार्ट्स हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको श्वसन तंत्र बताए थे, इसमें नाक है, ये जो श्वसन नली है, फिर फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं वो कार्य करती हैं, तब आपका पूरा श्वसन तंत्र काम करता है। तो जहाँ भी तंत्र आए वहाँ समझिए कि कुछ कारक हैं जो आपस में क्रिया करके उस संपूर्ण क्रिया को पूर्ण होने में कुछ कारकों का योगदान है, कुछ कारकों से मिलजुल के कार्य हो रहा है। ठीक है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक, अजैविक घटक मिल करके आपस में क्रिया करते हैं, है ना। और जैविक घटक आपस में भी क्रिया करते हैं, जैविक और अजैविक से भी क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग जैविक घटक हैं, है ना। पेड़ पौधे जैविक घटक हैं, हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं कि नहीं हैं, तो ये जैविक क्रिया है। और जैविक अजैविक क्रिया कैसे है? हम लोग जैविक हैं, हमको पानी चाहिए, पानी एक अजैविक तत्व है। हवा चाहिए, हवा एक अजैविक तत्व है, तो हम पानी और हवा पर निर्भर हैं। ठीक है। ऐसे ही अजैविक और अजैविक तत्व भी क्रिया करते हैं। जैसे जल चक्र जो है, जल चक्र का मतलब होता है कि पानी है वो भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर पानी बन जाता है। ये चक्र है एक। आप पानी पीते हैं, है ना, आपके शरीर से भी क्या है, पानी किसी न किसी रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर जाता है, वह फिर पानी वाष्पीकृत होता है, फिर वही चक्र चलता रहता है, फिर आप कोई पानी पीते हैं। पेड़ पौधों को आप पानी प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से, वह पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्या है, प्रकृति में जाता है। ठीक है। तो जो तत्व हैं जैसे तापमान है, वर्षा है ना, और जो भी भौतिक तत्व हैं या अजैविक घटक हैं वह भी आपस में क्रिया करते हैं, जैविक घटक भी आपस में क्रिया करते हैं, और जैविक और अजैविक घटक भी आपस में क्रिया करते हैं, मतलब सब आपस में क्रिया कर रहे हैं। इन्हीं सब का जब आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, इन्हीं सब को जो आप पढ़ते हैं वही क्या है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि जब जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके द्वारा जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनती है। जब जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं, है ना, अंतर क्रिया भी बताए, अंतर क्रिया मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कुछ कार्य हो रहा है, कुछ परिणाम निकल रहा है, तो वो जो अंतर क्रिया करते हैं तो उससे कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब
कि आपस में क्रिया कर रहे हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, पेड़ पौधे कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, फिर वो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, फिर हम पेड़ पौधों को खा लेते हैं। तो ये एक संरचनात्मक क्रिया है, क्रियात्मक क्रिया है, क्रिया हो रही है ना कोई कोई, तो उसको क्या कहते हैं आप, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में अजैविक घटक में x1 x2 x3 है, मान लीजिए अजैविक घटक के तत्व हैं x1 x2 x3, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, पहले तो आपस में क्रिया करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हम हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए। तो इसमें एक पेड़ पौधा मान लीजिए है, एक हम है और एक छोटा जीव जंतु है, तो सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से क्रिया करते हैं, संरचनात्मक भी और क्रियात्मक। दूसरा, अरे ये अजैविक था ना, इसको जैविक कर दीजिए, पेड़ पौधे बोल दिए ना। अजैविक में भी ऐसे ही तत्व घटक होंगे, कई सारे होंगे, अब यहाँ 2-3 बता रहे हैं उदाहरण के रूप में। मान लीजिए बाई1 बाई2 बाई3, तो ये आपस में क्रिया करते हैं, मतलब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं, क्रिया कर रहे हैं, ठीक। और फिर क्या है, ये पूरा सिस्टम आपस में क्रिया कर रहा है। एक अजैविक, क्या बताएं, अजैविक घटक नहीं जानती हो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाए हैं, विविधता जैव विविधता थी उसमें। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जो ऐसे चीजें जिनमें जीवन नहीं है, हवा में जीवन नहीं है, पानी में नहीं है, तापमान में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, तो वो अजैविक तत्व हैं। जैविक मतलब जिनमें जीवन है, ठीक है। तो अजैविक जितने घटक हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, और जैविक घटक आपस में, और ये इन दोनों ये आपस इनसे भी क्रिया करते हैं, जैविक और अजैविक में। तो इनके क्रिया से अंतर संबंधों का जो फंक्शनल, क्रियात्मक, फंक्शनल एंड संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल यूनिट का निर्माण होता है, वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक के अंतर संबंधों से जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनती है, वही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। एक छोटा सा खेत है, उसमें मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, तो मिट्टी होगी तब ना पेड़ पौधे उगेंगे, पत्थर होगा तो कैसे उगेगा, ठीक। फिर पानी मिलेगा तो बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फल लगेंगे, कोई जानवर आएगा खाएगा। तो ये सब हुआ, ये सब तत्व थे, तब न वह एक खेत बना। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जैविक अजैविक तत्व थे, फिर वही क्रिया करते करते जैविक तत्व बने, फिर वही क्रिया होते होते पृथ्वी हरी भरी इतना सुंदर दिखती है। तो वो एक सिस्टम है, एक क्रिया हुई तब न हुई है। तो वही जो जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बनती है, उसी इकाई को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। और जब आप इस पारिस्थितिकी तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी, इसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जब आप इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बाह्य संरचना, उस पर जो भी इकाइयाँ उनका अध्ययन। फिजिक्स में प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में प्राकृतिक तत्वों आदि का अध्ययन करते हैं, मैथ में नंबर्स का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। जब लॉजी लग जाता है मतलब वो एक सब्जेक्ट है, वह एक ब्रांच है, वह एक सब्जेक्ट है ना, जियोलॉजी, ठीक है। तो इकोसिस्टम
का जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इकोसिस्टम इकोलॉजी में अंतर है। इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, और इकोसिस्टम जब जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं तो जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनती है वही क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है अब इसमें इकोलॉजी का वही बताया है। इकोलॉजी शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने इकोलॉजी शब्द प्रयोग किया, और इकोसिस्टम जो शब्द प्रयोग किया था वो है टांसले। टांसले इकोसिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई एग्जामों में आता रहता है। तो यहाँ यस याद, टी याद रखिए, तो इकोसिस्टम में टी से टांसले हो जाएंगे, और यहाँ इकोलॉजी में अर्नेस्ट हैकल, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये शब्द के प्रयोग करता है। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, इनके क्या क्या प्रकार है उन पे बात करेंगे। ठीक है, ये परिभाषा हो गया, ये याद रखिएगा, परिभाषाएं डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। जो अभी आप जैविक अजैविक कर रहे थे उसी में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि जैविक में कौन कौन से हैं। ये हम लोग पर्यावरण में भी बात किए हैं, पर है तो इकोसिस्टम में भी बात कर ले रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो हैं वो प्रमुख जो हैं 3 घटक हैं। पहला जो है वो है अजैविक घटक, अजैविक, जिसको एबायोटिक। फिर है दूसरा जैविक घटक, बायोटिक, और तीसरा है ऊर्जा घटक। और ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो जो अजैविक घटक है ना, अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, ऐसे तत्व जिनमें जीवन नहीं है और लेकिन वो जीवित पदार्थों को प्रभावित करते हैं। पानी जीवन नहीं है लेकिन वह जीवों को प्रभावित करता है, पानी नहीं मिलेगा जीवन संभव नहीं है। तो जो अजैविक घटक हैं वो मुख्यतः जो प्रकार हैं उनके कुछ प्रकार हैं, जैसे ए, इसमें क्या है, जलवायु संबंधी जो अजैविक घटक है। बी में मृदा संबंधी अजैविक घटक। सी में अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, और डी में है कार्बनिक ऑर्गेनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक। तो जो जलवायु संबंधी अजैविक तत्व हैं उनमें क्या क्या आता है, उदाहरण के रूप में एक आध दो लिख लेते हैं। तापमान, हवा आदि, और बहुत सारे हैं, आर्द्रता, ये सब। मृदा में मृदा की संरचना है ना, ऐसे बनी है मृदा। अकार्बनिक में जिनमें कार्बन नहीं है, केमिस्ट्री में 2 ब्रांच है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, उसमें कार्बन और उसके तत्वों का अध्ययन करते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अन्य तत्वों के साथ मिलकर बहुत बड़ा चेन बनाता रहता है ना। तो कार्बन ही अन्य तत्वों से जुड़ जुड़ के नए नए तत्व बनाता रहता है, नए नए एलिमेंट्स, नए नए अणु बनाता रहता है, तत्व नहीं अणु बनाता रहता है, मॉलिक्यूल बनाता रहता है। तो अकार्बनिक में जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पी, पोटेशियम के, और दिया है नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। और कार्बनिक में कार्बन और उसके जो तत्व है, जैसे आप लोग जो शब्द पढ़ते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कार्बनिक तत्व हैं,
है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है, कार्बनिक तत्व हैं। तो अजैविक घटक में ये सब चीजें आती हैं, जलवायु संबंधी, मृदा संबंधी, अकार्बनिक, कार्बनिक, ये सब तत्व कैसे हैं, अजैविक घटक के तत्व हैं। फिर जैविक घटक में देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो जैविक घटक मुख्यतः जो है विभाजित करते हैं आप तीन भागों में बांटते हैं इनको। एक है स्वपोषी, इंग्लिश में कहते हैं इनको ऑटोट्रॉप्स। फिर स्वपोषी के बाद कौन है, परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। और फिर कौन है, मृतपोषी। मृतपोषी को इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स या डीकंपोजर। सैप्रोट्रॉप्स, स्वपोषी, परपोषी और मृतोपोषी। स्वपोषी में कौन कौन आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पौधे। अभी हम बात करेंगे इसमें क्या क्या है, पहले टेबल बना लेते हैं। और कुछ शैवाल, कुछ जंतु भी हैं इसमें आते हैं। परपोषी में फिर डिवीजन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, मांसाहारी कार्निवोर्स और सर्वाहारी ओमनिवोर्स। ठीक। फिर मृतोपोषी में कुछ नहीं आता, मृतोपोषी ही है। ठीक, ये है पारिस्थितिकी तंत्र के क्या घटक मतलब फैक्टर्स, जो उसके भाग हैं। ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटक को बताइए, है ना, इसके भाग बताइए, तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखनी है। फिर उसके बाद ये चार्ट बनाना है। अगर 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है तो इन चार्ट्स में हर एक तत्व के बारे में बताते जाना। अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसके घटक बताइए, तो आप पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके बाद ये चार्ट बनाएंगे और इसमें आप अजैविक, जैविक और ऊर्जा बस को बता दीजिए, है ना, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, समय भी तो कम रहता है। तो समय के अनुसार और नंबर के अनुसार आपको क्वेश्चन को विस्तार में भी लिखना है, अगर वही क्वेश्चन 15 में है, और छोटे में भी लिखना है, यही 2 नंबर का है, 4 नंबर का। अब चलिए बात करते हैं अजैविक घटक। सिंपल सा, जिनमें जीवन नहीं है लेकिन वो जीवित पदार्थों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक में बहुत सारे तत्व हैं, जलवायु, मिट्टी, अकार्बनिक, कार्बनिक। तो जलवायु में जो तत्व हैं उनमें तापमान है, हवा है ना, और कई सारे तत्व हैं, आर्द्रता है, वर्षा है, कुछ भी जोड़ लीजिए आप। तो उसमें से जैसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करें, तापमान के बारे में, तो तापमान के बारे में हम आपको बताए थे कल कि तापमान जो है जीवन को प्रभावित करता है। जहाँ पे तापमान है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ रही हैं या प्रकाश पड़ रहा है, तो वहाँ पे विकास होता है, जीवों का विविधता रहती है। क्या हुआ जी, तुम्हारी तबीयत नहीं सही लग रही क्या? कॉमन रूम बैठना हो जाओ, बैठो, नहीं तो आराम से बैठो।
जाओ, क्या बुखार है क्या? तो मास्क लगा के घूमो, कोल्ड हुआ है तो, और दूसरे को भी हो जाएगा। तो तापमान के कारण क्या है, विविधता आती है ना। जहाँ तापमान, सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पौधे खूब सारे भोजन बनाएंगे, तो उनके ऊपर जो निर्भर जीव हैं वो भी आसानी से अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो कोई जीव कैसे जीवित रहेगा? तो पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे जीवन है, और जहाँ पे प्रकाश कम होगा वहाँ पे तापमान कम होगा, और तापमान कम होने पर जीवों का जीवित रहना संकटमय हो जाएगा। तो तापमान प्रभावित कर रहा है जीवों को कि नहीं कर रहा है? फिर अगला इसमें है वाटर है, जल है। जल भी वैसे ही है। अगर साफ पानी पीने को नहीं होगा, अगर खारा ही पानी है तो वहाँ जीवन क्या होगा? अगर पानी बर्फ बन जाए तो क्या जीवन होगा? नहीं होगा। आप कश्मीर जाएंगे, वहाँ बर्फ को पहले गर्म करेंगे फिर पिएंगे, है ना। बर्फ चाब तो लेंगे नहीं, उससे प्यास बुझेगी भी नहीं। बर्फ चाबने से प्यास बुझ जाएगी, दांत टूट जाएगा चाबते चाबते, है ना। पानी गर्म करना पड़ेगा तब पीना पड़ेगा। यहाँ आप जो आराम से पी रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, मोटर चल रहा है एकदम, चलने दो कोई बात नहीं है। तो जल जो है जरूरी है पौधों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, लेकिन जल में खुद में जीवन नहीं है। जितने भी अजैविक तत्व हैं वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें खुद में जीवन नहीं है। तो जल हो गया। बरसात होती है तो आप खेती कर पाते हैं, नहीं होती तो उस समय सूखा, बड़े बड़े सूखे पड़ते थे, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, बहुत बड़ी संख्या मात्रा में नष्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है। लेकिन आज भी राजस्थान में चले जाइए, गांव में देखते हैं 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर पानी आ रहा है। उनको कीमत पता है पानी की, समझ। फिर वायुमंडल है। वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऐसे ही गैसें हैं। तो गैसें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर है इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। ऑक्सीजन है तभी जल है, ऑक्सीजन ना होता तो जल ना होती। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तभी जल बना, है ना। तो जल के लिए ऑक्सीजन जरूरी, और ऑक्सीजन हमारे लिए भी जरूरी है, जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो जो हम भोजन खाते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन जरूरी है जीवन के लिए, जीवों के लिए। नहीं, मृतपोषी खुद में ही मृतपोषी है, उसके उदाहरण, उसके प्रकार कुछ नहीं है। फिर मिट्टी है ना। मिट्टी भी जरूरी है पेड़ पौधों को उगने के लिए, जीव जंतुओं के रहने के लिए। पत्थर ही पत्थर रहता तो कहाँ रहते जीव जंतु, है ना। पत्थर पे पैर पटक पटक के तोड़ लेते अपना पैर। तो जमीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, खेती के लिए चाहिए, पेड़ पौधों को उगने के लिए चाहिए। तो ये अजैविक तत्व के कुछ है चीज़ें, ठीक है। फिर जैविक में आते हैं जिनमें जीवन है, और किनके कारण जीवन है? इनके कारण ही है। स्वयं में ये कुछ नहीं करते हैं, सब इन्हीं से लेते रहते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स। स्वपोषी मतलब स्व मतलब स्वयं से, पोषी मतलब पोषण। जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, खुद से बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, काई दीवालों पे लग जाती है, हरी 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 दिखती है, या ज़मीन पे पानी अगर बार बार पड़ता रहेगा तो शैवाल उगता है, वह एक प्लांट में आता है, प्लांट में, ठीक है। तो वो भी अपना भोजन स्वयं से बनाते। कुछ जीव जंतु भी हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं स्वयं से, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में ये सब काम करते रहते हैं। तो स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। अजैविक तत्वों को मतलब अजैविक तत्वों पर निर्भर रहते हुए भोजन बना लेते हैं। जैसे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश, जल मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको ग्रहण करके वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और उस भोजन को कुछ भाग अवशोष मतलब अपने क्रियाओं में
प्रयोग कर लेते हैं, जैसे उगने में, मतलब अपना ग्रोथ करने में। बाकी जो भाग है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने शरीर में, जो पत्तियों में, उनके डंठल में, और फिर हम उन्हीं पत्तियों डंठल को तोड़ के खा लेते हैं। जैसे पालक का पत्ता है, पालक अपना भोजन बना रहा है, अपने पत्तों को बढ़ा रहा है। एक दिन हम पहुँचे, तोड़ के खा लिए दाल में डाल के या सब्जी बना के, है ना। अमरूद का पेड़ है, प्रकाश प्रकाश ले रहा है, पानी वानी ले रहा है, अपने पौधों को बड़ा कर रहा है, फल लगा, हम फल तोड़ के खा गए। ठीक है, तो पेड़ पौधों का फल तोड़ के खा रहे हैं तो हम शाकाहारी कहलाते हैं। वहीं मांस मतलब मुर्गी का अंडा खा लेते तो कहते हैं मांसाहारी हो गए हैं। शाकाहारी न मांसाहारी एक शब्द है, खा तो जीव को ही रहे हैं। शाकाहार में भी तो आप जीव ही खा रहे हैं ना, आज मृत थोड़ी है वो। आप गेहूं को देखिए, गेहूं पौधे से उगता है, उसको आप सुखा देते हैं, रखे रहते हैं 2 साल, फिर आप उसको पानी वानी देंगे तो फिर उग जाएगा। मतलब उसमें जीवन का तत्व था ना, तभी न उग रहा है। आजीवित तो हो नहीं गया था वो, उसमें हमेशा जीवन रहता है। लेकिन हम हो गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं ना। जो मांस खाता है और अंडा खाता है, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं ना कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप करके आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो पत्ता तोड़ दिए। शाकाहारी नहीं खाती? नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम लोग हो, ठीक है, तो जो होता है उसको थोड़ी बुरा लगता है। जो शाकाहारी होगा इसमें, वो मांसाहारियों को देखता होगा, कहता है अरे तुम तो बहुत बड़े पापी हो, खा के आ गए तुम। लेकिन हम लोग ये भी तो सोचे कि हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, उसमें भी तो जीवन है, उसको भी तो खा ही रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा है। तो जब कोई बताए तो उसको बोला करो कि शाकाहार जो खा रहे हो तुम, उसमें भी तो जीवन था, उसको भी तो तोड़ के खा रहे हो। मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन मुझे मांसाहारी से कोई वो नहीं है ना। मैं वो नहीं है कि कोई मांस खा रहा है तो मुझे दिक्कत होनी चाहिए, मुझे नहीं होती है। मेरे कई दोस्त हैं, हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी ही खाता हूँ भोजन। तो बता तो रहा हूँ ना, विश्वास भी कोई बात होती है, विश्वास पे ही तो दुनिया चल रही है। हाँ, ये भी सही बात है, खुद पे विश्वास होना चाहिए, बाकी किसी पे नहीं करना चाहिए। स्वपोषी जो हैं ये प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं। पोषी स्तर एक होता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में ये कैसे स्तर के हैं? प्रथम लेवल के हैं, मतलब शुरुआत इन्हीं से होती है। और इनको उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर। ठीक है ना। ट्रॉपिक लेवल में पहला स्थान है और ये उत्पादक हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं। अगर ये निर्माण न करें तो आप मांसाहारी भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मांसाहारी जीव हैं वो कहीं न कहीं शाकाहारियों पे निर्भर हैं। शाकाहारियों पे निर्भर है। जैसे आप अगर मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गी, तो मुर्गी क्या खाती है? दाना खाती है। तो दाना एक शाकाहारी जीव हो गया, शाकाहारी पदार्थ है, लेकिन मुर्गी उसको खा रही है, फिर आप मुर्गी को खा रहे हैं। हाँ, तो कीड़ा भी खाती है तो वो सर्वाहारी हो गई, है ना। मछली भी हालांकि दूसरे मछलियों को खाती रहती हैं, है ना। लेकिन बकरी शाकाहारी है, लेकिन बकरी को भी लोग खाते रहते हैं। बकरा खाते हैं, बकरी नहीं खाते हैं। कहते हैं बकरी क्यों नहीं खाते हैं? वैसे ही मुर्गी को भी नहीं खाते, मुर्गा खाते हैं। मुर्गी में दोनों खा लेते हैं। अच्छा, तो बच्चे के कारण मुझे लगता है नहीं खाते हैं। बकरी को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो स्त्री है, फीमेल है, तो उनको लगता है कि फीमेल को नहीं खाना चाहिए, मेल को ही खाना चाहिए, जीवन नष्ट हो जाएगा उसका। फिर और बकरे कहाँ से आएंगे? बकरी ने पैदा करेगी। जब बकरी को ही खा लेंगे तो और बकरे कहाँ से आएंगे? अब बकरा खाएंगे तो दूसरा बकरा है, एक बचाए रहेंगे। ऐसे ही मुर्गी मुर्गा में है, मुर्गी को ही खा लेंगे तो अब मुर्गा कहाँ से? कुछ मतलब ही नहीं है। फिर अंडा ही नहीं आएगा तो मुर्गी मुर्गा कहाँ से आएंगे?
है ना, तो वो स्त्री के कारण उसको यहाँ पे स्त्रियों को थोड़ा सम्मान दे दिया गया है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, नहीं मन तो था मेरा खाने का पर मैं क्या करूँ, आगे को भी तो देखना है। तो ये सब होता रहता है। फिर परपोषी जो जीव हैं वो स्वपोषी पे निर्भर होते हैं। पर मतलब होता है दूसरे पर, पोषी मतलब भोजन के लिए, मतलब जो जीव दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हों वो कैसे हैं, परपोषी हैं। उसमें पहला है शाकाहारी। शाकाहारी जीव जो पूर्णतः स्वपोषी पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में एक आठ इसमें दिया होगा। शाकाहारी में जैसे गाय है ना, गाय जंतु प्लवक है ना। जंतु प्लवक मतलब जो समुद्र के में रहते हैं जीव। किसका पीरियड है इसके बाद? अच्छा रुक जाओ, सुन लो एक मिनट। फिर मांसाहारी में वे जीव आएंगे जो किस पे निर्भर हैं, शाकाहारी पे निर्भर हैं। ठीक है ना, शाकाहारी जंतुओं पे निर्भर है मांसाहारी। और सर्वाहारी में वो जीव आएंगे जो कुछ भी खा रहे हैं, शाकाहारी भी खा रहे हैं मांसाहारी। किसी दिन मंगल रहा तो उस दिन शाकाहार हैं, जिस दिन बुधवार आया उस दिन मुर्गा चीर रहे हैं एकदम, है ना। समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अमृतपोषी क्या है? अब इसमें ट्रॉपिक लेवल जो होगा शाकाहारियों का दूसरा होगा, मांसाहारियों का तीसरा होगा और सर्वाहारियों का चौथा होगा, ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर। और जो मृतपोषी पौधे हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ये जो जितने सारे हैं स्वपोषी परपोषी, ये जब मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, वो अपघटित करते हैं, नष्ट करते हैं। और उस अपघटन की क्रिया में कुछ पदार्थ जो है क्या करते हैं, वो जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे हमारा शरीर प्रोटीन से बना है, हड्डी है ना, और हम लोग फैट जो मोटे होते जाते हैं, फैट जमता जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोटीन, वो वसा जो है उसको जो अपघटक तत्व हैं वो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और सरल तत्वों में तोड़ देते हैं। यह प्रोटीन कार्बन से बना है ना, नाइट्रोजन से बना है, तो उन सबको अलग अलग कर देंगे और वो फिर प्रकृति में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारे शरीर को अपघटित कर, जैसे कोई जीव मर जाता है तो उसको छोटे छोटे जीव आते हैं, अपघटित करके एकदम मिट्टी बना देते हैं, वह फिर से प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, यहाँ से फिर पहुँच जाता है यहाँ, अजैविक तत्व बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया है। और ऊर्जा में सूर्य है जो समस्त जगह पे ऊर्जा दे रहा है। सबसे पहले स्वपोषी को दे रहा है ना, यहाँ भी दे रहा है और यहाँ भी दे रहा है, सब जगह ऊर्जा वहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद